Hello everyone. This video is in continuation with the previous video जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड पढ़ी है। उस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था विद द रैशनले ऑफ प्लानिंग कि क्यों हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, क्यों हम प्लानिंग को लेकर आए, क्यों हमने सेटअप करा, व्हाट वाज द नीड। उस वीडियो में हमने वो कवर किया। नाउ कमिंग फॉरवर्ड हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या हम लोगों ने टारगेट सेट करे हैं, तो विल गो थ्रू ऑल दोस। तो प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेल्फ रिलायंस, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। ये तो मेन 5 टॉप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं। इसके अलावा हमारे पास मॉडर्नाइजेशन भी है, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी है, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे पास, ये सब प्लानिंग इन इंडिया के अंडर कवर होते हैं। अब कुछ एक इसमें से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में डिस्कस थे, और जो बाकी प्लान्स ऑब्जेक्टिव के हैं वो सारे मतलब रीस्टेटेड ही हैं। मेनली जो फर्स्ट के कुछ प्लान्स थे उनमें ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हर जगह देखने को मिला, एंड उसके बाद ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव जो था वो तो इन्वॉल्व था, लेकिन मोर और लेस द ऑब्जेक्टिव्स वर रीस्टेटेड। एंड मोरली हमने ये भी देखा कि कुछ एक प्लान्स में हर एक चीज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस भी नहीं मिली। जैसे कुछ एक प्लान्स जो थे, शुरू के जो प्लान्स हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली एज़ कम्पेयर टू द अदर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऐसे ही जैसे 5th और 6th प्लान है उसमें सिर्फ सेल्फ रिलायंस की बात करी गई, या फिर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, या पॉवर्टी हटाने की, ये वाले टॉपिक्स पे। मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव्स के पास एक अपना कुछ ना कुछ अलग ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि आपके पास 7th प्लान जो था उसमें मॉडर्नाइजेशन की बात हुई, 11th प्लान में आपके पास ग्रोथ इंक्लूसिवनेस की बात हुई, या फिर 12th प्लान में सस्टेनेबिलिटी की बात हुई। तो एवरी ऑब्जेक्टिव जो है वो हर एक अलग अलग प्लान्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सारे उनको स्टडी करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेल्फ रिलायंस। नाउ सेल्फ रिलायंस, तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव सेटअप करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, वाई वॉज इट नीडेड। सो अब क्या था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, उसके 3 मेन रीजंस हैं कि क्यों हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे। दैट वर लैक ऑफ एडिक्वेट फूड ग्रेन्स, टेक्निक एंड फॉरेन एड। अब क्या था कि ऑल्दो इंडिया जो था वो एग्रेरियन इकोनॉमी था, मतलब एग्रीकल्चर उसका प्राइम ऑक्यूपेशन था और सब लोग एग्रीकल्चर पे ही मेनली बेस्ड थे, बट स्टिल हमारी जो एग्रीकल्चर की फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो इतनी एडिक्वेट नहीं थी कि हम लोग सबको कवर अप कर सके। ठीक है, तो हम लोगों को उसको इम्पोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ लाइक यूएस से, या बाकी किसी भी कंट्री से हम लोगों को उसको इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो हम इतने सेल्फ रिलायंट नहीं थे कि हम अपना जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ही सफिशिएंट रह पाएँ, ऐसा नहीं था। सेकेंडली टेक्निक। अब क्या था कि हम लोग जो थे, हमारे पास जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी, या ट्रांसपोर्ट के लिए या इक्विपमेंट्स थे या मशीनरी थी, मतलब जितने भी ऐसे कैपिटल गुड्स थे, हमें उनके लिए डेवलप्ड नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग सबको कवर अप कर सकें। ठीक है, सबकी नीड्स कवर अप कर सकें। तो वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट, इसलिए हम लोगों को दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था, दैट वर डेवलप्ड नेशंस पे। लास्टली फॉरेन एड। फॉरेन एड में क्या था कि क्योंकि हमारे पास जो हमारी सेविंग्स थी वो बहुत लो थी, तो फॉरेन एड के लिए हमें लेनी पड़ती थी फॉरेन एड, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी इकोनॉमी में, तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। तो इन सब रीजंस की वजह से सेल्फ रिलायंस को एज एन ऑब्जेक्टिव हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग में लेके आए। ऑल्दो शुरू में इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ, बट ठीक है, स्लोली स्लोली हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया। जो सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट था वो मेनली आपका 4th 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया था, मतलब इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 4th 5 ईयर प्लान। फिर उसके बाद जो आपने मतलब उसमें क्या था कि 5th 5 ईयर प्लान जो आया उसका मेन था कि बीओपी प्रॉब्लम्स जो हैं गवर्नमेंट अडॉप्टेड की एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए। मतलब अब उसके बाद क्या होने लगा, हर एक 4th 5th प्लान में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हमने उठा के उसको सॉर्ट आउट करनी शुरू करी, ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट बन सकें। ठीक है,
और अब इतना है कि इंडिया ये मान सकती है कि इंडिया इज़ नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑल्सो, एज वेल एज हम लोग बेसिक और कैपिटल गुड इंडस्ट्री में भी इतने सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं कि हम उतने बेसिक कैपिटल इक्विपमेंट्स को अपने आप अपनी कंट्री से ले सकें, हमें इम्पोर्ट ना कराने पड़े। नॉट टू अ वेरी मेजर लेवल, बट ठीक है, हम उतने लेवल पे हैं कि हमारा काम चल जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सेल्फ रिलायंस. We'll cover the other in the next video. Thank you.